नमस्कार दोस्तों, आज है संत गुरु रविदास जी का जन्म जयंती। एक ऐसे संत जिन्होंने जाति व्यवस्था को खुली चुनौती दी। संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कुटीति में गंगा। यानी ईश्वर मंदिरों में नहीं, इंसान के कर्म और सोच में है। उन्होंने बेगमपुरा का सपना देखा, एक ऐसा समाज जहां कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। अगर आप संत रविदास के विचार, संघर्ष और क्रांति को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो पूरा वीडियो YouTube पर जरूर देखें। प्रिय साथियों, आज हम एक ऐसे महापुरुष के शरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने भारतीय समाज के आत्मा को झकझोर दिया। आज है 1 फरवरी 2026, माघ पूर्णिमा के पावन दिन, संत गुरु रविदास जी का जन्म जयंती। संत रविदास केवल एक संत नहीं थे, वो एक सामाजिक क्रांति थे। उन्होंने उस दौर में आवाज उठाई जब बोलना अपराध था, जब सवाल करना पाप माना जाता था और जब जन्म के आधार पर इंसान को छोटा या बड़ा घोषित कर दिया जाता था। आज का ये वीडियो केवल श्रद्धांजलि नहीं, ये एक बल्कि चेतना का आह्वान है। संत गुरु रविदास का जन्म लगभग 15वीं शताब्दी में काशी, वर्तमान बनारसी के आसपास माना जाता है। उनका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जहां जाति के आधार पर इंसान की पूरी जिंदगी तय कर दी जाती थी। वो एक मेहनतकश परिवार से थे, चर्मकार समाज से, लेकिन समाज ने उनके श्रम को अपवित्र कहा, उनके स्पर्श को अपमानित किया और उनके अस्तित्व को नकारा। यही अपमान, यही अन्याय आगे चलकर संत रविदास के विचारों की ताकत बना। भारत के भक्ति आंदोलन को अक्सर केवल आध्यात्मिक आंदोलन कहा जाता है, लेकिन सच ये है कि ये एक सामाजिक आंदोलन भी था। संत गुरु रविदास ने भक्ति को मंदिरों से निकालकर मानवता के आंगन में खड़ा किया। उन्होंने कहा, मन चंगा तो कुटीति में गंगा। इस एक पंक्ति ने पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दे दी। उन्होंने स्पष्ट कहा, ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, कर्म में है। ईश्वर ब्राह्मण के अधिकार में नहीं, हर इंसान के हृदय में है। संत रविदास ने कभी तलवार नहीं उठाई, लेकिन उनके शब्द तलवार से भी ज्यादा तेज थे। उन्होंने जन्म आधारित श्रेष्ठता को सिर से खारिज किया। उन्होंने कहा, इंसान की पहचान उनकी कर्म से होनी चाहिए, जन्म से नहीं। उनके विचार उस समय के लिए क्रांतिकारी थे। यही कारण है कि सत्ता और पुरोहित वर्ग ने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन विचारों को दबाया नहीं जा सकता। संत रविदास ने जिस समाज की कल्पना की, उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा। बेगमपुरा कोई काल्पनिक नगर नहीं था, ये एक समानता का आधारित समाज का ब्लूप्रिंट था। बेगमपुरा में कोई जाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई पराया नहीं। ये सपना आज भी अधूरा है, लेकिन प्रासंगिक है। संत रविदास के विचारों में स्त्री के लिए भी सम्मान था। उनके अनुयायियों में से
मीराबाई जैसी संत शामिल थी। एक उस दौर में असाधारण था जब स्त्री को शिक्षा और अध्यात्म से दूर रखा जाता था। यदि हम भारतीय सामाजिक क्रांति की रेखा खींचे तो संत रविदास उस रेखा से शुरुआती बिंदु है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनका आधुनिक विस्तार। जहां संत रविदास ने चेतना जगाई, वही डॉक्टर अम्बेडकर ने उसे संवैधानिक अधिकार में बदला। आज भी जाति मौजूद है, आज भी भेदभाव मौजूद है, आज भी मेहनत कश समाज संघर्ष कर रहा है। इसलिए संत रविदास केवल इतिहास नहीं वर्तमान है। आज संत गुरु रविदास जयंती पर आइए हम संकल्प ले, हम इंसान को इंसान समझेंगे, हम जाति के खिलाफ खड़े होंगे, हम समानता और संविधान के साथ चलेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय संत रविदास, जय भीम, जय संविधान। नमस्कार। आपको ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमें दूसरा वीडियो बनाने के लिए ताकत मिले। जय गुरुदेव, जय संत रविदास, जय भीम।